नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। विधानसभा चौबटाखाल से यूकेडी डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी अनु पंत ने नगर पंचायत सतपुली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान अनु पंत ने भाजपा व कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने उत्तराखंड का विनाश किया है। उत्तराखंड की मूलभूत आवश्यकता व हित के मुद्दे भू कानून, मूल निवास, चकबंदी, क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन, इन बातों पर भाजपा व कांग्रेस ने किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। उनके द्वारा हमेशा उत्तराखंड को लूटने की ही बात की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के हितों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं विनोद सजवान को विकासखंड बीरोंखाल का अध्यक्ष बनाया गया। विनोद सजवान, गणेश पंत, दीपू चौंडकोटीम, उपेंद्र नेगी, रणवीर सिंह रावत सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भी पूर्णतः ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा है या प्रोफेशनल एजुकेशन में नहीं है, या हर घर के पास 18 से 20 लाख रुपए नहीं है उसको अपनी एजुकेशन कराने के लिए। लेकिन हमको लड़के ये करना पड़ेगा। ये मेरा पहला है प्रस्ताव। दूसरा प्रस्ताव हमारा एजुकेशन के ऊपर ही आता है। एजुकेशन के साथ हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम करना पड़ेगा। यहाँ के टीपीएस रावत ने उस समय ये बात कह दी थी, आज तक हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। हर घर, हर गांव में हम लोग जा रहे हैं, केवल बाजारों में नहीं जा रहे हैं। शायद इसीलिए हम हर व्यक्ति के पास समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी। आप लोगों से ये निवेदन है, आप लोगों के तहत ही ये बातें हमारी लोगों तक जा सकेंगी। हम हर गांव में हैं। चौबटाखाल इतना बड़ा है कि अगर मैं 4 दिन भी पूरे सिर्फ बाजार घूमूं तो वो पॉसिबल नहीं है, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उन सरकारों से, जो सरकारें टीन के डब्बे खड़े करके टूरिज्म बता देती हैं अपने आप को, उनसे हम लाख गुना बेहतर है। क्योंकि हम अपने व्यक्ति को, अपने बच्चे को इतना सक्षम बनाएंगे कि वो कहीं पर भी आंखें झुका के ना बैठे। हम इस तैयारी में, हम इस जंग में हैं और इसमें हम जीत रहे हैं। आप लोग हमारा साथ दें, हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उस पर हमारा अधिकार है, इस ज़मीन पे हमारा अधिकार है, हमारे गाँवों पे हमारा अधिकार है, आप पर हमारा अधिकार है। परंतु आपके मत पर आपका अधिकार है, उस मत को अपना आशीर्वाद बनाकर, यदि आप हम लोगों पे हमें देते हैं उस आशीर्वाद को, तो हमारे साथ बैठे ये 50 बच्चे, 60 बच्चे जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ते हैं, उनका हौसला बुलंद होता है। हार और जीत से डरते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जीत से खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है, लोगों को ताकत मिलती है, समृद्धि होती है, विकास की, विचार की। हम वो आशीर्वाद आपसे इसलिए मांग रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी को समझते थे, दीनदयाल उपाध्याय को समझते थे। परंतु जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ ना, तो मैं पढ़ता हूँ ऋषि वल्लभ सुंदरयाल को, मैं पढ़ता हूँ नागेंद्र उनियाल को, मैं पढ़ता हूँ अपने पिताजी अवध बिहारी पंत को। क्योंकि यहाँ की विकास और यहाँ की जो विश्लेषण है वो वही व्यक्ति समझ सकता है जो यहाँ पे रह रहा है। जब यहाँ पर सिलेंडर आने शुरू हुए तो हमारे पिताजी ने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि सिलेंडर बड़े नहीं, छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उठा के ले जाने आसान होते हैं। उस समय की वो समस्या वही व्यक्ति समझेगा ना जो यहाँ पे रहता है, वो थोड़ी नहीं समझेगा जो यहाँ से बाहर जा चुका है। इसीलिए मेरा यहाँ पर खड़ा होना आज एक मजबूरी हो सकती है। वो मजबूरी इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग इस जगह को समझना छोड़ चुके हैं। परंतु कल हमारी तरफ से जितने भी लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे हमारा, वो वही लोग होंगे जो उस गांव में उस परेशानी को झेलते हैं, जो उस रोड के ना बनने की वजह से 2-2, 3-3 घंटे चलकर बाजार जाते हैं, उन लोगों के जिनके घर में पानी नहीं आता है। तो 2022 में मैं इतनी पिछड़ी हुई बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी मेरे वो भाई जो शहरों में रहते हैं और मेरे वो भाई जो गाँव में हैं, उनके बीच में बहुत बड़ी असमानता है। सबसे पहले उस असमानता को समाप्त कर रहा है और उस असमानता से निकले हुए उन व्यक्तियों को उस जगह पर पहुंचाना है। यानी IAS, IPS, IPS उसमें हमारा जो लगे, हम उसको करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं, ताकि वो लोग कल की डेट में अपने घरों को संभाल सकें, अपने गाँव को संभाल सकें। तीसरा सवाल जो बीच का सवाल था वो यह था कि उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक अलग क्यों है। जी हाँ, हम लोग अलग हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।